नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर पॉकेट, जहां हर कहानी आपको डर और रहस्य से भर देती है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सी कहानी लेकर आया हूं। क्या यह भी कुछ ऐसी कहानी होगी जो आपने पहले कभी सुनी हो, या फिर आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कुछ ऐसा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम जो देख रहे हैं वह असलियत है या कोई सपना। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह सच है या सिर्फ कोई अफवाह है। अगर आप डर से भागने वाले हैं तो यह कहानी आपके लिए नहीं है। अगर आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो लोगों के अंदर डर और उत्सुकता का मिला जुला मिश्रण बन जाता है, तो मेरे साथ बने रहिए। यह सब उस रात की बात है जब मैं और मेरे 4 दोस्त विशाल, प्रियंका, सुमित और शिखा एक रहस्यमयी और खौफनाक हवेली की ओर चल पड़े। जब हम शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे तो हमने वो हवेली देखा जिस हवेली के बारे में हमने कई कहानियाँ सुनी थी, जिनमें बताया गया था कि वहाँ रात के वक्त खौफनाक घटनाएं घटती हैं। मगर हम सभी साहसी थे और हम मानते थे कि यह सब अफवाहें होंगी। हम ना चाहते हुए भी अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर हो गए थे। रात का समय था और हवा में हल्की ठंडक थी जो हवेली की ओर बढ़ते हुए हमारी त्वचा को छू रही थी। सर्दी से ज़्यादा वह अजीब सी खामोशी ने हमें परेशान किया हुआ था। जैसे जैसे हम हवेली के करीब पहुँचे, उस विशाल इमारत का डरावना रूप और भी साफ दिखाई दे रहा था। हवेली की दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और खिड़कियाँ पूरी तरह से बंद थी। हवेली के सामने खड़े होने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ी शक्ति हमें अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ भी महसूस हो रहा था। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। तभी सुमित ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर गए हो? चलो अब अंदर चलते हैं। और इस तरह हम सब ने हवेली में कदम रखा। जैसे ही हम हवेली के अंदर घुसे, हवेली का माहौल और भी खौफनाक हो गया। घना अंधेरा था और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे हवेली में कुछ भी जिंदा ना हो। अंदर एक ठंडी हवा हमें छूने लगी जो हमारी त्वचा में बर्फ़ की तरह समा गई। हम सबके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। हमने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थी, जिनमें से कुछ तो बुरी तरह से उखड़ी हुई थी। दीवारों के रंग फीके पड़ चुके थे और कमरों की छतें लगभग गिर चुकी थी। किसी भी खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था और हर जगह एक डरावनी सी गंध फैल रही थी, जैसे कोई पुराने समय में मृत शवों की गंध हो। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम जानते थे कि यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं होगा। फिर अचानक प्रियंका ने एक अजीब सी आहट सुनी और बोली, क्या तुमने ये सुना? हम सब रुक गए और एक दूसरे को घूरने लगे। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन प्रियंका ने कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ तो है। हम लोग एक कमरे में पहुँचे। वह कमरा बहुत ही पुराना और टूटा फूटा हुआ था। कमरे में एक पियानो रखा था जो बहुत ही धूल से ढका हुआ था। हम सब ने देखा कि वह पियानो अपने आप बज रहा था, जैसे किसी ने उस पर हाथ रखा हो। हमें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि कमरे में हम सब के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक सुमित ने कहा, यह तो बिल्कुल फिल्म जैसा है। हम हंसी में इसे टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल में डर का एहसास बढ़ रहा था। हम जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगे, अचानक दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। हम सकते में आ गए। दरवाजे की बंद होने की आवाज़ हमें साफ सुनाई दे रही थी और फिर कुछ सेकंड बाद एक गहरी खामोशी छा गई। प्रियंका के चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। वह बुदबुदाई, यह क्या था? हमने कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। एक अजीब सी चीख हम सबके कानों में गूंजने लगी। किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें लगा कि जैसे कोई हमें घेर रहा है। फिर एक सिसकी की आवाज़ आई। हमने देखा कमरे के दीवारों में
दरारें पड़ने लगी थी, जैसे कोई अंदर से दबाव बना रहा हो। हमने हवेली के बारे में कुछ और अफवाहें सुनी थी। हमें बताया गया था कि विक्रम और रजनी नामक एक पति पत्नी यहाँ रहते थे। विक्रम के बारे में यह अफवाह थी कि वह एक दिन अचानक गायब हो गया और रजनी की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। लोग कहते थे कि रजनी की आत्मा अब इस हवेली में बसी हुई है। हमें यह सब पता था, लेकिन उस समय किसी ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। जैसे जैसे हम हवेली के भीतर जाते गए, हमें कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगी जिसे हम नकार नहीं सकते थे। शिखा ने कहा हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, पर हम सब में से कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। कुछ था जो हमें रोक रहा था। फिर अचानक हमें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? यह आवाज़ दीवारों के भीतर से आ रही थी। हम सब लोग डर के मारे थर थर काँपने लगे। अचानक प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा मुझे वह दिखाई दे रही है। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रियंका ने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है। हम सभी चुप हो गए, एक साथ चुप हो गए, और फिर कमरे का माहौल और भी सर्द हो गया। अचानक हमें कुछ और चीखों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ हमारी कल्पना का हिस्सा नहीं था। कुछ तो था जो हमारे आसपास था। हम सभी कमरे में खड़े थे और हर कोई खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका की आंखों में डर था और उसके शरीर में अचानक से कंपन होने लगी थी। तभी हमने हल्की सी आहट सुनी, जैसे किसी के पाँव की आवाज़ आ रही हो, जो हमारे पास ही था। हम सभी के चेहरे पर घबराहट था। हमने एक दूसरे से पूछा क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? सुमित और विशाल के अलावा कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक सुमित ने कहा मुझे लगता है हमें बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, कमरे में एक घनी खामोशी छा गई। हम सब ने उसकी तरफ देखा। फिर एक अजीब सी आवाज़ आई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वह आवाज़ हमारी समझ से परे था। हम सबके मन में डर का भूत बैठ चुका था, लेकिन फिर भी हम चलते रहे। अचानक कमरे की एक दीवार से जोर की आवाज़ सुनाई दी और दीवार के एक हिस्से में बड़ी दरारें पड़ने लगी। हम घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का साहस जुटाते हुए हम सब कमरे से बाहर निकले। जैसे ही हमने कमरे का दरवाज़ा खोला, हवा ने हमारे चेहरे पर एक ज़बरदस्त धक्का मारा और हम सभी नीचे गिर पड़े। हम उठकर खड़े हुए। हम जल्दी से घर के बाहर जाने का सोच ही रहे थे, लेकिन अचानक एक आवाज़ आई, तुम कहाँ जा रहे हो? हम चौंके। वह आवाज़ किसी लड़की की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खतरनाक गूंज थी। हम एक दूसरे को देख रहे थे और फिर प्रियंका की आंखों में डर साफ देखा गया। प्रियंका धीरे से बोली, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ें कहीं से आ रही है। हम सब ने बारी बारी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक एक और गहरी चीख सुनाई दी। यह चीख ना तो किसी इंसान की थी और ना ही किसी जानवर की। यह आवाज़ बिल्कुल अलग थी। इसके बाद हम एक खौफनाक हंसी भी सुनने लगे और वह हंसी हमें और भी डर में डाल गई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पियानो फिर से बज रहा था। पियानो की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी और इसके बाद अचानक कमरे के एक कोने से एक जलती हुई रोशनी निकली। हम सभी घबराए हुए थे। उस रोशनी में एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह हमें घूर रही थी। उस लड़की की आंखों में गहरी जलन थी, जैसे वो हमें मारना चाहती हो। प्रियंका ने कहा, ये वही लड़की है जिसकी आत्मा हवेली में बसी हुई है। हम सभी चुप हो गए, लेकिन उस वक्त कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। हम सिर्फ डर और घबराहट के बीच में खड़े थे। अचानक कमरे की दीवारों से झरते हुए खून की धाराएं बहने लगी और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। हम सब ने महसूस किया कि कुछ बेहद खतरनाक होने वाला है। हम सभी धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, हमें कोई दिखाई नहीं दिया।
हम सब उस कमरे के बाहर एक गलियारे में पहुंच गए थे। गलियारे की दीवारों पर लाल रंग की पेंटिंग्स थी और वहाँ भी अजीब सा खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, हमें फिर वही आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग नहीं बच सकते। यह आवाज़ कहीं से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आ रही थी। हम सब चौंक गए। एक अजीब सी चीख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। फिर अचानक सुमित ने चिल्लाते हुए कहा, वह देखो, वह सामने है। हम सब ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन कुछ भी नहीं था। प्रियंका ने कहा, विक्रम और रजनी का राज यही है। वह हवेली अब उनकी गिरफ्त में है। हम सब घबराए हुए थे लेकिन फिर प्रियंका ने हमें और डराया। उसने कहा, ये हवेली सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि असली भूतिया जगह है। रजनी की आत्मा हमारे पीछे है और वह हमें किसी भी हाल में नहीं जाने देगी। हम सब ने सुना था कि विक्रम का मौत का कारण कुछ ऐसा था जो हवेली के अंदर ही छुपा हुआ था। वह कोई सामान्य आदमी नहीं था बल्कि वह एक जानकार था जो भूत प्रेत के बारे में अध्ययन करता था। विक्रम का रहस्यमय तरीके से गायब होना अब तक अनसुलझा था। प्रियंका ने कहा, मुझे याद है विक्रम और रजनी के बीच में कुछ बहुत गहरा रहस्य था। रजनी की आत्मा अब हवेली में बसी हुई है और वह हमें ख़त्म करने के लिए तैयार है। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे। हम जानते थे कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए लेकिन अब हमारा कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने तय किया कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे लेकिन जैसे ही हम हवेली के बाहर की तरफ बढ़े, अचानक दरवाजे का लॉक खुद ही बंद हो गया। हम सब चौंक गए। अब हमें समझ में आ गया कि यह हवेली अब किसी और की नहीं बल्कि रजनी की है। वो हमें किसी भी कीमत पर बाहर जाने नहीं देगी। और भी ज़्यादा खौफनाक होता जा रहा था। हम सबके चेहरे पर घबराहट और डर साफ नज़र आ रहा था। शिखा ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? लेकिन अचानक एक दरवाजे से हम सब बाहर आ गए। बाहर जाने पर हमें वो एक भयानक खून की धाराएं दिखाई देने लगी जो हवेली से बाहर भी बह रही थी। जैसे ही हम बाहर आकर एक कदम बढ़ाते, पीछे से एक तेज हवा आती और हमें खींचने लगती। हमने देखा कि सुमित और शिखा अब बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। प्रियंका और मैं, हमने देखा कि सुमित और शिखा अब बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। प्रियंका और मैं उन दोनों को लेकर बाहर की ओर बढ़े लेकिन फिर एक और भूतिया चीख हमारे कानों में गूंजने लगी। हम चौंक गए और प्रियंका के मुंह से निकला, ये सब हम सब का अंत है। तभी अचानक उस लड़की की आत्मा हमारी आंखों के सामने आ गई। उसकी जलती हुई आंखें हमें एकटक घूर रही थी। हम दोनों की सांसें रुक सी गई थी और हम एकदम से ठहरे हुए थे। हमें समझ में आ चुका था कि ये हवेली हम सबको छोड़ने वाली नहीं है। तभी सामने अचानक एक कटा हुआ चेहरा उभरा और हम दोनों चौंक गए। वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की थी जिसे हमने पहले देखा था। वो हमारे पास आई और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ इतनी गहरी और खौफनाक थी कि हमें एक पल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। प्रियंका की आंखों में अब भय और अशांति था। उसने धीरे से कहा, ये वही लड़की है जिसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। वह हमें जाने नहीं देगी। हम दोनों घबराए हुए थे लेकिन प्रियंका ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब विक्रम और रजनी की वजह से हो रहा है? वो अब हवेली में बसी है। उस महिला ने हमारे पास आते हुए अपना चेहरा और भी करीब कर लिया और बोली, रजनी की आत्मा अब इस हवेली में बसा हुआ है। तुम्हारे आने के बाद उसे और भी ताकत मिल गई। वो अपनी आत्मा को इस हवेली में पकड़कर रखना चाहती है। प्रियंका के चेहरे पर और भी डर आ गया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है हम बच पाएंगे? लेकिन हम दोनों उस भूतिया महिला से डरने के बजाय कुछ और ही सोच रहे थे, जैसे किसी तरह से बस यहाँ से बाहर निकल जाएं। प्रियंका ने मुझे फिर से बताया, विक्रम और रजनी का प्रेम एक भूतिया प्रेम था। वो दोनों हवेली के अंदर एक अजीब से आकर्षण में बंध गए थे।
विक्रम ने एक दिन हवेली के भीतर रजनी से एक काला मंत्र पढ़वाया था जिससे वो हवेली की शक्तियों को जगा सकता था, मगर इसने रजनी को पूरी तरह से हवेली में फंसा दिया। वो अब अपनी आत्मा को हवेली में कैद रखना चाहती है। प्रियंका की यह कहानी सुनते मेरी हालत और भी खराब हो गई। हम सबके सामने अचानक एक और कटा हुआ चेहरा उभरा। यह विक्रम का चेहरा था। वो हमें घूरते हुए बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुमित और शिखा अचानक होश में आए और उनकी आंखों से घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। सुमित ने चिल्लाते हुए कहा, हमें इस हवेली को छोड़ना होगा। प्रियंका ने कहा, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाई, अगर हमें बचना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा। लेकिन तभी वो लड़की हमारे आंखों के सामने आ गई और उसने हमसे कहा, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम बच सकोगे? हम सब अपने डर से जूझ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे हम महसूस करने लगे कि हवेली की दीवारें हम पर सिकुड़ रही थी। दीवारों से खून बहता हुआ दिख रहा था और हवा में एक गहरी गंध आ रही थी। प्रियंका ने कहा, ये हवेली अब हमारी कब्र बनेगी। और ठीक उसी पल अचानक एक जोर की आवाज़ आई और कमरे की छत गिर गई। हम सब नीचे गिर गए। प्रियंका और मैं जख्मी हो गए थे। शिखा और सुमित अब बिल्कुल लाचार थे। अंत में प्रियंका और मैं अपने बचने के हर रास्ते की तलाश में थे, लेकिन हवेली पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुकी थी। फिर अचानक एक और आवाज़ आई, तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। और एक गहरे अंधेरे में हम सब लुप्त हो गए। हवेली में हमारे शिकार की कहानी अब यहीं ख़त्म हो चुकी थी और हम सब एक एक करके इस जगह में हमेशा के लिए फंसे रह गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी का अंत है या ये कहानी केवल एक सपना था? अगर आपको इस कहानी की असलियत जाननी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी हॉरर पॉकेट को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।